सीबीएसई टर्म 2 के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी सीरीज़ में अगला रिएक्शन हम लोगों के पास है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में वैसा एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन कार्बन क्या होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। CH3 CH2 CHO फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये प्रोपेनल पार्टिसिपेट करेगा। या फिर अपने पास है CH3 CHO फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में अल्फ़ा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन 3, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर हम लोग ये लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन ही नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग इसमें एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है उसको समझ लेते हैं। तो CH3 CHO इसी के साथ हम लोगों का दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होता है। NaOH बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा और डाइल्यूट NaOH लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो रिएक्शन है उसका स्टेप हम लोग देखें तो स्टेप 1 में जो CH3 CHO है वो इस OH माइनस के प्रेजेंस में अपना एक अल्फ़ा हाइड्रोजन लॉस करेगा, एक H+ लॉस करेगा। H+ मतलब कि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, वह हाइड्रोजन एटम यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, तो हम लोगों को इधर मिलेगा CH2 CHO विथ नेगेटिव चार्ज। ये पहला स्टेप में एल्डिहाइड का ऐसा काम हो गया। अब ये जो एल्डिहाइड का जो अनायन बना है, दैट अनायन अटैक्स ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज CH3 CHO जो है, इसमें हम लोगों का स्टेप 2 में रिएक्शन ऐसे CH3 C++OH और इस पर हम लोग लिखेंगे CH2 CHO नेगेटिव चार्ज। अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझ लेना है कि एल्डिहाइड पे ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज अपने अनायन है ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो यहाँ पर आकर के CH2 जोड़ देंगे। तो हम लोगों का CH3 यहाँ, इसको हम नीचे लिखते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे बोर्ड पे, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH3 CHO और ये CH2 CHO इस पे जुड़ जाएगा। और ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव फिर से एक स्टेप और करवाएंगे, तो एक स्टेप और करवाएंगे तो इसमें फाइनली जो H+ लॉस हुआ था वो वापस आ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट हम लोगों को CH3 CHOH और यहाँ CH2 CHO मिल जाएगा। इसमें एल्डिहाइड भी है, OH भी है, यही है एल्डोल। एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल बोथ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ये कोई साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन है। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन अगर आया तो। इसमें एक मॉडिफिकेशन भी पूछा जाता है। ये जो अपना कंपाउंड बना है इसमें एक स्टेप और कर दिया जाता है कि इसको हीट कर देते हैं, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो एल्डोल है CH3 CHOH CH2 CHO, इसको हीट करेंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, OH यहाँ से, और OH के बगल में ये जो अल्फ़ा हम लोगों का कार्बन है, अब ये अल्फ़ा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप अगर OH मान लें तो ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है। तो एक रूल था हम लोगों के पास, सेटजेफ रूल, जिसमें कहते थे कि जहाँ पे नेगेटिव जो मतलब कि जो बीटा कार्बन अगर सिचुएशन है ऐसा है कि 2 बीटा से हाइड्रोजन हटने वाला है, तो जहाँ से आपको मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा वहीं से, या फिर सीधा कहते हैं पुअर बिकम्स पुअरर, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो जहाँ से 2 हाइड्रोजन है वहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और आपको इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको कहते हैं ब्यूट 2 इनल। ये हम लोगों का जो है सो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का। तो इस एक एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल आगे कन्वर्जन में भी होता है। कौन नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन देगा ये डिस्कस किया।
दो डिफरेंट अल्डिहाइड लेकर के अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता है। अभी उसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे, सिर्फ अल्डोल बताएंगे। और अल्डोल से मिलता जुलता एक रिएक्शन होता है, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हम लोग अभी फोकस किए हुए हैं, टाइम कम है तो सिर्फ वही नेम रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन। वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे कि CHO वाला, ये एक और मॉलिक्यूल इसी का, और यहाँ पे NaOH में कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे। पिछले वाले में क्या ले रहे थे, डाइल्यूट, यहाँ पर क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड NaOH के साथ क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड विल बी रिड्यूस्ड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स में आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी का रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके अपना सोडियम सॉल्ट बना लेगा और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा प्रोडक्ट हम लोग लिख देंगे HCOONA और CH3OH। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। इसमें भी क्रॉस कैनिज़ारो हो सकता है, दो डिफरेंट अल्डिहाइड लेकर के कर सकते हैं। NCERT बुक आपके पास सामने हो तो उसमें आप देख सकते हैं, ये अगर रिवाइज हो जाए तो फिर उसको भी पढ़ लेना है। तो ये दो रिएक्शन एक जैसा था। अगले वीडियो में हम लोग फिर से दो नए रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। छोटा छोटा वीडियो आपके रिवीजन के आसानी के लिए अभी टर्म 2 के लिए बन रहा है।